After studying Raoult's law and Henry law, we have to study about the colligative properties. So what are colligative properties? Colligative means the property which are linked together. जो property आपस में link होती है उसे हम colligative properties कहते हैं. Definition है the property of the ideal solution which depend only on the number of particles of the solute dissolve in a definite amount of the solvent and does not depend upon the nature of the solvent, which only depend upon the amount of the solute. जो केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे ही डिपेंड करती है उसे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेचर पे डिपेंड नहीं करती उसे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो अब इसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर देयर. फर्स्ट इज रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रिलेटिव लोविंग ऑफ द वेपर प्रेशर. ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में. फिर भी हम एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर देते हैं. यहाँ हमारे पास एक लिक्विड है, हमारे पास लिक्विड हमने लिया ए. बी हमारे पास लिक्विड है, उसमें हमने सोल्यूट डाल दिया ए एंड सोल्यूट का कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा. तो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू किसके लगेगा? ओनली दी बी. तो प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. पी ए का कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो प्रेशर सोल्यूशन इक्वल टू दी पी बी. कम आउट ऑफ बी पी बी, पी नॉट बी और एक्स बी के इक्वल आएगा. यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पी बी नॉट माइनस में पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू. ये हमारे पास है रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर हम बोलते हैं पी नॉट बी माइनस में पी एस को हम बोलते हैं लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब हमने इसके ऊपर क्या करना है? न्यूमेरिकल्स. फॉर न्यूमेरिकल्स इट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड है. ये इसके नेचर पे डिपेंड नहीं है. तो हमने यहाँ फार्मूला लगा देना है. मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल, मोल्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ N1 गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस में गिवन मास अपॉन मोलर मास. यदि सोल्यूट की अमाउंट कम है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. फॉर न्यूमेरिकल वी कैन निगलेक्ट N2, जो नीचे दिया उसको निगलेक्ट करते हैं. यदि ऊपर वाले को निगलेक्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारा आंसर नहीं आएगा. हमने केवल नीचे वाली वैल्यू को ही निगलेक्ट करना होता है. निगलेक्ट नहीं करते हैं तो हमें इसको सॉल्व करना होगा और आंसर कैलकुलेशन करके हमको आंसर निकालना होएगा. अब हमने यहाँ लिखा रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय द ओस्टवर्ड वोल्कर मेथड या ट्रांसपिरेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं ओस्टवर्ड वोल्कर मेथड से हम इसको डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. न्यूमेरिकल के लिए कई ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें वेपर प्रेशर और प्योर वाटर की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती. तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 एटमोसफेयर होती है, विच इज इक्वल टू दी 760 mm ऑफ Hg. वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. हमारे पास वाटर है, उसको हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में. मीन्स जब उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस केस पे जो प्रेशर लगता है वो 1 एटमोसफेयर के इक्वल होता है. तो अब हमें पता लग गया कि 1 एटमोसफेयर प्रेशर कितना किसके इक्वल होता है. हमने वाटर ले लिया, बॉयल कर दिया, तो वाटर बॉयल करने के बाद बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होएगा. तो उस केस में जो वेपर्स बने उसका जो प्रेशर होता है विच इज़ इक्वल टू दी 1 एटमोसफेयर के इक्वल होता है. एंड 1 एटमोसफेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. इसकी यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे.